ममता बनर्जी के 14 मंत्री, सांसद, विधायक गिरफ्तार हो सकते हैं। ममता बनर्जी के 14 मंत्री, सांसद, विधायकों को सीबीआई, ईडी चुनाव से पहले गिरफ्तार करेगी। एक बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको देने जा रहा हूं। सोचिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा दे रहे हैं और दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं को एक एक करके जेल भेजने की तैयारी हो चुकी है, जेल भेजा जा चुका है। तो ऐसे में सवाल यह कि क्या नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव की रेस में केवल अकेले दौड़ करके फर्स्ट आना चाह रहे हैं? जब आपके साथ में दौड़ने वाले लोग ही नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है आप ही फर्स्ट आएंगे। तो फिर इस रेस का मतलब क्या है? इस रेस को देखने वाले लोग आपकी रेस को क्यों देखें? हेमंत सोरेन ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, संजय सिंह ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, नीतीश कुमार पलटी मार करके आपकी तरफ आ गए और आप पलटी मार करके नीतीश कुमार की तरफ चले गए। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को ईडी कई कई घंटों की पूछताछ कर चुकी है और कब गिरफ्तार कर ले कहा नहीं जा सकता है। ममता बनर्जी के भतीजे पर ईडी इस वक्त में पूछताछ चल रही है। किस नेता का नाम फाइल के अंदर नहीं है? और ऐसे में ममता बनर्जी के 14 मंत्री, सांसद, विधायकों का नाम अब नई फेरिस्त में, नई लिस्ट में निकल करके सामने आया है। तो सवाल यह है कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी जी 2024 में विपक्षी एकता, विपक्षी गठबंधन से डर गए हैं और इसीलिए सारा खेल रचा जा रहा है? मैं एक एक करके आपके सामने नाम रखूंगा ममता बनर्जी के। कौन से वो 14 मंत्री, सांसद, विधायक हैं जिनके ऊपर इस वक्त में गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है? और कल ही मैंने आपको खबर बताई थी कि बीजेपी के बाहर जो लोग थे और जिन पर बीजेपी के नेता खुद अमित शाह जी वो खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, और जब वो बीजेपी में आए तो बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये सारी कहानी है और इस कहानी को देश और दुनिया देख रही है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको दे रहा हूं और यह वाकई बहुत हैरान करने वाली खबर है, क्योंकि अगर 14 मंत्री, सांसद, विधायकों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो फिर सोचिए कि क्या होगा। पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी 2019 में 18 सीटें जीती थी और अब क्या इस गिरफ्तारी के जरिए बीजेपी डर का माहौल पैदा करके अपनी उसी परफॉर्मेंस को बरकरार रखना चाह रही है या उस परफॉर्मेंस से ऊपर जाना चाह रही है? 18 सीटों को दोबारा से पाना चाह रही है या 18 सीटों से ऊपर जाना चाह रही है? लेकिन सवाल यह भी उठेगा कि कई बार एक्शन का रिएक्शन इतना खतरनाक होता है कि आप संभाल नहीं पाते हैं उसको। आप 14 मंत्री, सांसद, विधायकों का नाम लिस्ट में लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ये 14 नेताओं की गिरफ्तारी ऐसा बवाल, ऐसा हंगामा, ऐसा तूफान खड़ा कर सकती है कि वो आपको ही उड़ा करके रख दे। कई बार होता है कि आप लोगों को डराने की कोशिश करते हैं और लोगों के दिल से डर गायब हो जाए तो लोग पलट करके आपके सामने खड़े हो जाते हैं। डर से लोग आपके सामने आगे आगे चलते हैं, लेकिन डर अगर खत्म हो जाए तो लोग पलट करके, घूम करके आपके सामने खड़े हो गए तो आपकी बोलती बंद हो जाती है। यह भी हमने देखा है। तो ममता बनर्जी के इस वक्त में 14 मंत्री, सांसद, विधायकों को सीबीआई, ईडी गिरफ्तार कर सकती है। और पहले से ही दिल्ली में सीबीआई क्या कर रही है, ईडी क्या कर रही है और ईडी के ऊपर किस तरह के आरोप लग रहे हैं दिल्ली के अंदर, वो सब आपने देखा है। किस तरह से कल आतिशी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कहा कि ईडी ने ऑडियो टेप ही डिलीट कर दी है। जो सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज की जो आवाज आ रही थी, ऑडियो, वो डिलीट कर दी है। अब ऐसे में अगर मैं खबर बोल रहा हूं और मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचे तो जाहिर सी बात है इस खबर का कोई मतलब नहीं रहेगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। खैर, तो ये दिल्ली में इस वक्त में खेला एक तरह से चल रहा है। झारखंड में खेला हो चुका, लेकिन वो बीजेपी उसमें
कोई बहुत ज्यादा फायदा अभी तक नहीं ले पाई, और बिहार के अंदर पलटी मार करके नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक दूसरे को अपने अपने गले लगा रहे हैं। तो ऐसे में अब अगला राज्य पश्चिम बंगाल, बड़ा राज्य, उसमें ईडी की जो अभी गतिविधियां तेज हुई है, इसका क्या परिणाम निकलेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। ममता बनर्जी के 14 नेता इस वक्त में ईडी की रडार के ऊपर हैं, ईडी की रडार पर हैं, और इसमें से काफी विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनवरी में ईडी को एक सेंट्रल फोर्स की एक और कंपनी दे दी है। इस बात को जरा समझिए आप। क्या हुआ था कि ईडी की टीम पहुंची थी पश्चिम बंगाल के अंदर पूछताछ के लिए, और ईडी की टीम को खदेड़ दिया गया। वहां पर गांव वालों ने, समर्थकों ने ईडी की टीम को खदेड़ दिया, और उसके बाद में ईडी की टीम अब मजबूती से कार्रवाई करे और जरूरत पड़े तो बल का प्रयोग करे। इसलिए गृह मंत्रालय ने, अमित शाह जी ने एक और फोर्स की कंपनी, यानी सुरक्षा बल का एक और जो है वो कंपनी ईडी को दे दी है कि आप ये और जवान लेकर के जाओ, और जो है वो सैनिक लेकर के जाओ, और वहां पर सख्ती के साथ में, पूरी सख्ती के साथ में, पूरी ताकत के साथ में जिसको चाहो गिरफ्तार कर लो। तो जनवरी में ये गृह मंत्रालय की तरफ से सेंट्रल फोर्स की एक और कंपनी दे दी है, और अब माना जा रहा है कि टीएमसी के नेताओं के घरों पर और ऑफिस पर ईडी की रेड होगी और ये नेता गिरफ्तार किए जा सकते हैं। टीएमसी के सीनियर लीडर, पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थव चटर्जी पहले ही जेल के अंदर हैं। पार्थव के अलावा बीरभूम से पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनुब्रत मंडल और पूर्व मंत्री ज्योति प्रिय मलिक, विधायक मलिक भट्टाचार्य और यूथ विंग के अध्यक्ष रह चुके कुंतल घोष जेल के अंदर हैं। तो ये टीएमसी के 5 नेता हैं जो इस वक्त में जेल में हैं। पार्थ चटर्जी, अनुब्रत मंडल, ज्योति मलिक और मणिक भट्टाचार्य और कुंतल घोष, तो ये 5 नेता इस वक्त में टीएमसी के जेल के अंदर हैं। अब इसके बाद में किस नेता पर और आगे जो है वो जांच की कार्रवाई चल रही है, वो फेरिस्त मैं आपके सामने लेकर के आऊं। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम और सबसे चौंकाने वाला नाम है, वो है ममता बनर्जी के भतीजे। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, और अभिषेक बनर्जी का नाम सबसे ऊपर लिस्ट के अंदर है। तो भतीजे हैं उनके, पार्टी के महासचिव हैं ममता बनर्जी के अभिषेक बनर्जी, और उनका नाम कोयला घोटाले में वो आरोपी हैं। सेंट्रल फोर्स छापेमारी करती है, तो हो सकता है कि महासचिव, टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। पहला सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम। उसके बाद में फिरहाद हकीम, जो कि कोलकाता नगर निगम के मेयर हैं, ममता कैबिनेट में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, और ये म्युनिसिपल रिक्रूटमेंट स्कैम शारदा नारदा घोटाले में इनका नाम है, और नारदा केस के अंदर एक बार अरेस्ट हो चुके हैं। ममता के करीबी हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर अच्छा प्रभाव रखते हैं, माइनॉरिटी पॉपुलेशन वाले मुर्शिदाबाद, मालदा और बीरभूम में संगठन का काम देखते हैं, और इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इनका नाम है फिरहाद हकीम। फिरहाद हकीम जो है वो इस वक्त में शारदा नारदा घोटाले के अंदर इनका नाम है। अगला नाम है सुजीत बोस। सुजीत बोस फायर एंड इमरजेंसी सर्विस मिनिस्टर हैं, और दमदम म्युनिसिपल के पूर्व वाइस चेयरमैन हैं। म्युनिसिपल रिक्रूटमेंट स्कैम में ईडी की रडार पर हैं। जनवरी में ईडी ने इनके घर पर रेड की थी, 6 घंटे की पूछताछ चली थी। तो मतलब एक बैकग्राउंड तैयार है, और अगला बैकग्राउंड तैयार करने में वक्त नहीं लगेगा। सुजय बनर्जी पुरुलिया जिला परिषद के पूर्व सभापति हैं, और कैटल स्मगलिंग में इनका नाम है, सीबीआई की रडार पर है। पुरुलिया में काफी मजबूत है। बीजेपी को इन्होंने चुनौती दे रखी है कि वो जिले में एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। अब ऐसी चुनौती देने वाले नेता रडार पर चले जाएं तो शायद आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पार्थ भौमिक
ये इरिगेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षक भर्ती घोटाले के अंदर इनका नाम चल रहा है। और कुंतिल घोष मणिक भट्टाचार्य के साथ में एसोसिएट बताए जा रहे हैं। ईडी इस मामले में जांच कर रही, तो बड़ा नाम है ये। पार्थ भौमिक और इरिगेशन मिनिस्टर हैं इस वक्त में, और ये दमदम में काफी प्रभावी हैं, नई जनरेशन के लीडर कहे जाते हैं और अभिषेक बनर्जी के खासम खास हैं, ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनके खासम खास हैं ये। अरूप रॉय ममता सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। हावड़ा जिले के कोऑपरेटिव सोसाइटी में गड़बड़ी का आरोप है और इस केस की जांच सीबीआई कर रही है। टीएमसी के पुराने कार्यकर्ता हैं और ममता बनर्जी के खासम खास माने जाते हैं। संगठन पर अच्छी पकड़ है इनकी, अरूप रॉय। और इसके बाद में मलय घटक ममता सरकार में लेबर मिनिस्टर हैं, कोयला और गाय तस्करी के मामले में रडार पर हैं। ईडी ने 20 बार नोटिस भेजा, 3 बार पूछताछ के लिए गए, तो मतलब बैकग्राउंड एक तरह से तैयार है। ईस्ट और वेस्ट वर्धमान में मजबूत पकड़ है, पुरुलिया और बांकुड़ा के कुछ क्षेत्रों में भी इनका असर है, लेकिन अब असर बेअसर करने की तैयारी हो रही है। रविंद्रनाथ घोष ममता सरकार में राज्य मंत्री हैं, शिक्षा भर्ती घोटाले के अंदर सीबीआई जांच कर रही है। कूच बिहार के एक बड़े नेता माने जाते हैं। अरूप चक्रवर्ती विधायक हैं बांकुड़ा और बांकुड़ा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। कैटल स्मगलिंग में इनका नाम है, बाहुबली नेता माने जाते हैं और बीजेपी के नेताओं को खुल करके चुनौती देते हैं। और इसके बाद में एक बड़ा नाम, जाना पहचाना नाम है, नुसरत जहां। नुसरत जहां जब संसद में आती है तो उनके कपड़ों से लेकर के उनके बैग तक की चर्चा होती है कि कौन से कपड़े पहने हैं, किस ब्रांड के कपड़े पहने हैं। और नुसरत जहां जो है वो मेहंदी हाथों में लगा करके क्यों आई है, बहुत सारी जो है चर्चाएं होती हैं। तो नुसरत जहां जो है वो बशीरहाट सीट से सांसद हैं और फ्लैट स्मगलिंग केस में ईडी 6 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। तो पार्टी का एक सेलिब्रिटी चेहरा है, अपनी सीट के अलावा दूसरी सीटों पर भी प्रचार करती है। और फायर ब्रांड एक तरह से आप कह सकते हैं कि बोलती भी अच्छा है, चेहरा भी जो है पॉपुलर है। और आप बीजेपी जो है या ईडी जो है वो सीबीआई, ईडी इनसे 6 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। देव दीपक अधिकारी घाटल सीट से सांसद हैं। कैटल स्मगलिंग में शामिल होने का आरोप है और कहा जा रहा है कि स्मगलिंग से मिले पैसों को फिल्मों में लगाया गया है। एक्टर से नेता बने थे ये, और इनकी पॉपुलैरिटी का फायदा ये जो है वो पार्टी को मिलता रहा है। लेकिन अब पॉपुलैरिटी को धराशायी करने का शायद बीजेपी ईडी को लगता है कि वक्त आ गया है। और इसके बाद में अगला नाम है विश्वजीत दास, बागदा से विधायक हैं। टीएमसी से बीजेपी में चले गए थे, फिर वापसी आ गए। तो ये एक दौर था जब बीजेपी में जो चले गए थे नेता, वो वापसी आए थे, माफी मांगी थी और उसके साथ साथ अपने सर के बाल कटवा करके आए थे, मुंडन कराया था बाकायदा, सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी थी, गंगाजल से जो है वो स्नान किया था। तो ऐसे भी कई नेताओं के नाम रहे। तो विश्वजीत दास ये दोबारा से जो है वो टीएमसी के अंदर आ गए। और अब इस चीज की गारंटी नहीं है कि आप एक बार बीजेपी में होकर के आए हैं तो आपकी फाइल दोबारा नहीं खुलेगी। आपकी फाइल कभी भी खुल सकती है। तो इसके लिए आपको बीजेपी में बने रहना पड़ेगा, और अगर नहीं बने रहेंगे तो फिर आपके साथ में क्या हो सकता है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो फूड स्कैम के अंदर शिक्षा भर्ती घोटाले में इनका नाम है और इनके ऊपर आरोप यह है कि इन्होंने सिफारिश दे करके नौकरियां दिलवाई और सीबीआई इसकी जांच कर रही है। मजबूत नेता है, बागदा के अंदर पार्टी का काम देखते हैं और संगठन का काम देखते हैं। शांतिराम महतो पूर्व मंत्री हैं, शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई इनसे पूछताछ कर रही है। पुरुलिया जिले के अंदर असर रखते हैं, कभी चुनाव नहीं हारे हैं, ये इनकी बड़ी ताकत है। आज तक कभी चुनाव ही नहीं हारे हैं, लेकिन अब जब जेल के अंदर चले जाएं, चुनाव लड़ ही नहीं पाए, यानी चुनाव में प्रचार प्रसार ना कर पाए, तो चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। जफीकुल इस्लाम डोमकल से विधायक रहे हैं और डोमकल म्युनिसिपल के चेयरमैन भी रहे हैं। सरकारी स्कूल के भर्तियों में गड़बड़ी का नाम है। सीबीआई ने इनके घर से 28 लाख कैश और बड़ी मात्रा में गहने बरामद किए थे।
डोमकल से पार्टी का काम देखते हैं, कई जिलों के अंदर कॉलेज इनके चलते हैं। जफीकुल इस्लाम बड़ा नाम है, रसूखदार नाम है और टीएमसी के एक जाने माने चेहरे हैं, माइनॉरिटी के अंदर अच्छी खासी पकड़ है, लेकिन अब ये पकड़ में आ सकते हैं ईडी के। और सीबीआई इनके घर से 28 लाख कैश बरामद कर चुकी है। सुशांत महतो पुरलिया के बागमुंडी से विधायक हैं, कोयला और गाय तस्करी के मामले में नाम है, पुरलिया के जाने माने नेता हैं और जिले में पार्टी का काम देखते हैं। तो ये वो नेताओं की फेहरिस्त है, ये वो नेताओं के नाम है जो कभी भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। ये 14 मंत्री, सांसद, विधायकों के नाम है जो कभी भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है, ईडी गिरफ्तार कर सकती है, 2024 के चुनाव से पहले इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और जाहिर सी बात है, कई बार इस तरह से भी होता है कि जब नेताओं की गिरफ्तारी हो जाए तो लोग खुल करके मैदान में आ जाते हैं और लोग कहते हैं कि चलिए आइए हमें भी गिरफ्तार करिए, हम भी तैयार है गिरफ्तारी देने के लिए। लेकिन कई बार इसके उलट भी माहौल हो जाता है, इसके उलट भी माहौल हो जाता है और लोगों को लगता है कि कहीं अगला नंबर मेरा तो नहीं आने वाला है, और इसलिए लोग खामोशी की, सन्नाटे की चादर ओढ़ करके सो जाते हैं कि चलो भाई चुनाव जाने दो, बाद में काम धंधा अपना बचा रहेगा तो सब कुछ चलता रहेगा। जेल चले गए, गिरफ्तार हो गए, संपत्ति जब्त हो गई, सब कुछ पकड़ा गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है। तो ये तय तो लोगों को करना होता है, ये तय जनता को करना होता है, ये तय नेताओं को करना होता है, ये तय पार्टियों को करना होता है कि अगर उनके नेताओं की गिरफ्तारी होती है तो क्या स्टैंड लेते हैं। क्या वो वाकई सन्नाटे की, खामोशी की चादर ओढ़ करके सो जाते हैं, या फिर एक शंखनाद होता है, एक बिगुल फूंका जाता है और वो शंखनाद, वो बिगुल इतना शोर, इतना जोश अपने साथ में लेकर के आता कि सब कुछ बह करके वहां से निकल जाता है। सवाल ये है तो अब किस तरह से होगा, कैसे होगा। और वाकई टीएमसी के, ममता बनर्जी के 14 मंत्री, सांसद, विधायकों को अगर गिरफ्तार किया गया तो पश्चिम बंगाल के 42 सीटों पर इसका क्या असर पड़ेगा। क्या बीजेपी फिर 5 पर सिमट करके रह जाएगी या बीजेपी फिर 25 तक चली जाए, 15 तक चली जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप बताइए, आप इसको कैसे देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।